हेलो दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों एचटेट के लिए कुछ ब्रेकिंग है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जब से एचटेट के फॉर्म आए हैं, काफ़ी सारे बच्चों के बार-बार कॉल, मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा अगर सीटेट क्लियर है, तो क्या मुझे फिर भी एचटेट करना पड़ेगा? क्योंकि पीछे कई सारे नोटिस आए, नई एजुकेशन पॉलिसी के अलग रूल हैं, एनसीईटी के अलग रूल हैं। तो अलग-अलग रूल्स आने की वजह से बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि कुछ राज्यों के अंदर सीटेट को स्टेट टेट के बराबर मान लिया गया, कुछ हरियाणा जैसे राज्यों में इनको पहले नहीं माना जाता था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज एक बार डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल भेजते हैं सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ बात एचटेट की हो रही है, तो ये पूरे के पूरे एचटेट के नोट हैं जिसके अंदर आप लोगों को लेवल पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी का मटेरियल मिल जाएगा। आप इसको जैसे आप लोग एक एक सेक्शन की स्पेशल बुकलेट है, इनको ऑर्डर कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके पूरे भारत में आप कोरियर से मंगवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। अगर आपका सीटेट क्लियर है, तो वो राज्यों में भी वैलिड होगा। ये रिसेंटली एक नोटिस आया था और इस नोटिस के बाद बच्चे ये मान के चल रहे हैं कि अगर मैं हरियाणा के अंदर मुझे अप्लाई करना है, हरियाणा के अंदर अगर कोई पोस्ट आती है टीचिंग की और अगर आपको अप्लाई करना है, तो आप लोग सीटेट के बेस पर अप्लाई कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। अब देखो इसमें होता क्या है ना, हरिया जैसे सेंटर के अंदर आप देखोगे पीआरटी और टीजीटी, ये तो दोनों जगह होता है। ये सीटेट में भी होता है और ये एचटेट में भी होता है। यहाँ तो समस्या नहीं आ रही है, लेकिन बात आ रही है पीजीटी के अंदर, क्योंकि पीजीटी सीटेट के अंदर नहीं होता है। पीजीटी सिर्फ़ एचटेट के अंदर होता है। अब हालाँकि आपके अलग विचार हो सकते हैं या आप अपनी मर्ज़ी से करें, ये सिर्फ़ एक गाइडेंस वाली बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं वैलिड होगा, तो आप अपने रास्ते जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सीटेट को हरियाणा में कोई नहीं पूछेगा, तो आप एचटेट क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ़ क्लियर एक बता रहे हैं क्योंकि अगर जैसे मान लो यूपी है, अगर यूपी की बात करेंगे, तो यूपी में या तो आपका सीटेट हो या फिर आपका यूपी टेट हो। दोनों में से अगर एक भी क्लियर है, तो ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, दोनों वैलिड हैं। अब आने वाले हरियाणा के अंदर ये माना जा रहा है कि जो सीटेट रहेगा, वो वैलिड रहेगा अगर आपका एचटेट नहीं है तो। और अगर एचटेट आपका क्लियर है, तो एचटेट के बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी माना जा रहा है। और लेकिन अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है या आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सेफर साइड क्यों होता है? क्योंकि एचटेट को की जगह सीटेट देने के लेवल पर ये फर्स्ट वैकेंसी आएगी। आगे आने वाले समय में जब वैकेंसी आएगी, ये पहली वैकेंसी होगी क्योंकि इससे पहले वाली वैकेंसियों में सीटेट को नहीं माना जाता था, सिर्फ एचटेट को माना जाता था। अब ये पहली वैकेंसी होगी, इसमें 90% चांस है कि हाँ, अब जो रूल सेंटर का आया है वो मान्य होगा। लेकिन 1% भी आपको दिक्कत ना हो, आने वाले वैकेंसी में अगर बाय चांस हरियाणा का कोई ऐसा रूल आ जाता है कि जिसमें आप इसको प्रेफ़रेंस दे देंगे इसकी बजाय, तो फिर दिक्कत हो सकती है। होना तो नहीं चाहिए क्योंकि ऐसी ऐसी एजुकेशन पॉलिसियाँ नहीं चलती हैं, बट भाई ये इंडिया है। यहाँ हर स्टेट की अपने-अपने दम पे करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा डी ट्रिपल एसबी में अलग-अलग उसको मना कर दिया जाता है, ओबीसी वगैरह के अलग-अलग रूल्स होते हैं। तो ऐसी दिक्कत ना हो, तो इसलिए आप एस्टेट आपको करना चाहिए। हाँ, वैलिड माना जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 100% अभी होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपका फिर भी मन है, तो आप एस्टेट ज़रूर कर लीजिए। लेकिन हाँ, लेकिन अगर पीजीटी वाले बच्चे आप हैं, एस्टेट अगर आपको पीजीटी का करना है, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सीटेट में लेवल 3 होता नहीं है। अगर आप पीजीटी के बच्चे हैं, तो 100% आपको एस्टेट देना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर पीजीटी और लेक्चरर की वैकेंसी आएँगी जूनियर लेक्चरर की, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप पीजीटी के हैं, तो 100% आपको करना है, और अगर पीआरटी, टीजीटी के हैं, तो आप एक टाइम के लिए रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या होगी। बट फिर भी अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपकी तैयारी ठीक-ठाक है और आप देना चाहते हैं, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि स्टेट टेट्स की अपनी-अपनी वैल्यू होती है। कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई भी स्टेट लेवल का बड़ा स्कूल है, वहाँ पर क्योंकि देखो याद याद रखना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इधर मैंने आप सीटेट लिख दिया और इधर मैंने आपको एचटेट लिख दिया। टफ कौन-सा है? ये वाला जो है ना, ये वाला जो है वो ईज़ी है, लेकिन ये जो है ना, ये टफ माना जाता है पूरे का पूरा।
अब देखो कई बार क्या है स्टेट लेवल के बहुत बड़े स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल, जहाँ पर अच्छी खासी सैलरी मिलती है सरकारियों से भी ज़्यादा। वहाँ पर स्टेट लेवल पर इसको प्रेफ़रेंस देते हैं। मैंने बहुत बच्चों से सुना है और बहुत जगह देखा भी है। तो इसको प्रेफ़रेंस देते हैं। एक तो ये सबसे ख़ास बात है अगर ये आपका है, इसको वो ग्रांटेड लेते हैं। सीटेट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सीटेट में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन एस्टेट को हाई लेवल का माना जाता है, बड़े लेवल का माना जाता है, तो इसलिए वो इसको प्रेफ़रेंस देते हैं। तो एक तो ये आपका बेनिफिट रहेगा अगर आपको ये कर लेते हैं। दूसरी चीज़ अगर आगे चलकर कोई दिक्कत आती है, तो एचटेट को तो नहीं निकाल सकते भई। एचटेट उनका अपना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली वैकेंसियों में। 1% अगर थोड़ा बहुत कहीं झोल हुआ तो इधर हो भी सकता है। तो इसलिए सेफ़र साइड रहने के लिए आपको एचटेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने अप्लाई नहीं किया या आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने की स्थिति में आप नहीं हैं, तो फिर आपको बिल्कुल ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं कि अलग वैकेंसियों में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि आपका सीटेट भी आगे जाकर काम आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी आप अपने मन से करें जो आपको ठीक लगता है। अभी तक ये माना जा रहा है कि सीटेट को स्टेट के अंदर वैलिड मान लिया जाएगा। धन्यवाद।